जय जिनेंद्र और जय भोलेनाथ। दोस्तों 2:32 हो गई है और आज संडे का दिन है। आज देखते हैं क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं एफ आई एस डी एस का कैश का फिगर दिखा रहा हूँ। पिछले 2 दिन से एफ आई ने 4,000 और 1,000 करोड़ बेचा है। 5,000 करोड़ 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे। फिर भी अभी भी इनका इस मंथ का नेट लॉन्ग फिगर आ रहा है 14,623 करोड़। 14,623 करोड़ इस मंथ का नेट फिगर आ रहा है अभी भी, इसके बावजूद। और डीआईएस का पिछले 2 दिन में देखा जाए तो 4,000 करोड़ की बाइंग हुई, उसके बावजूद अभी भी 3,600 करोड़ का नेट फिगर सेल का आ रहा है। तो अभी भी नेट में इनफ्लो आया है इस मंथ में, हम ये नकार नहीं सकते। नेट इनफ्लो अभी भी इस मंथ का अगर आप देखो तो 11,000 करोड़ के आसपास है। एफ आई ने 14,623, इन्होंने माइनस, तो अभी भी 11,000 करोड़। और इसके पिछले महीने में जून में एफ आई ने 27,000 करोड़ का इन्फ्लो लाया और इन्होंने 4,500 करोड़ का। तो जून में भी अच्छा इन्फ्लो आया। मई में 28,000 करोड़ के आसपास इन्फ्लो आया एफ आई का, लेकिन 3,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ डी आई का। अप्रैल में दोनों का इन्फ्लो था, दोनों का मिला के लगभग 10,000 करोड़ था, 571122। तो ओवरऑल फरवरी के बाद से इन्फ्लो आ रहा है। मार्च से देखो तो मार्च में 30,000 करोड़ का इन्फ्लो आया था डीआईएस का। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रुझान तो दिख रहा है इसमें, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है ये कैश इन्फ्लो का डाटा। अब हम देखते हैं जो जिस कारण से मैंने वीडियो बनाया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डाटा। इसमें मुझे बहुत सरप्राइज दिखा, वरना मैं इसका वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। और जबकि मैं थोड़ा सा आज काम में भी लगा हूँ, लेकिन मैं बोला चलो ये पब्लिक को बता देता हूँ इसमें है क्या। तो ये मैं समरी पहले देख लेता हूँ। फ्राइडे को समरी के हिसाब से क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर बाई किया 8,939, 8,939 कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लाइंट ने इतना कॉन्ट्रैक्ट बाई किया स्टॉक फ्यूचर, यानी कि बुलिश। ठीक है। क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में 20,916 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, बुलिश। ठीक है। क्लाइंट ने इंडेक्स की कॉल 85,000, 85,433 सेल किया। 85,433 सेल किया, मतलब बियरिश, क्योंकि कॉल को सेल करने का मतलब बियरिश। और पुट को भी सेल करने का मतलब बुलिश होता है। ये बियरिश लिखा है यहाँ पे, बट इट इज़ बुलिश, ये बुलिश होता है। ठीक है, जिसने लिखा होगा वो गलत लिख दिया। पुट इन्होंने 2,63,000 नया सेल किया फ्राइडे को, और इनकी नेट पोजीशन पुट में हो गई है 6,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ये एक्सट्रीमली बुलिश। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। पुट सेल 6,20,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट में इनके पास है, और फ्राइडे को उन्होंने नई सेल की थी 2,63,000, वो मिला के 6,20,000, 2,63,209 फ्राइडे दे सोल्ड। तो ओवरऑल इसको देखे तो पूरी तरह से बुलिश है। कौन? क्लाइंट। क्लाइंट मतलब वी पीपल, जनरल पीपल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंट। एफ आई आईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक फ्यूचर बाई किया 1,004 कॉन्ट्रैक्ट, 1,004 कॉन्ट्रैक्ट्स, थोड़ा सा माइल्डली बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर बाई की सेल किया 19,000 कॉन्ट्रैक्ट, बियरिश। इंडेक्स कॉल बाई किया 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, बुलिश। पुट बाई किया 2,24,000, वेरी बियरिश। ठीक, ये समरी में हमको दिख रहा है। अब हमको देखना है प्रोज का, क्योंकि डी का मैं देखता नहीं हूँ।
वो हेज करते हैं। प्रो का 7916 स्टॉक फ्यूचर बाई किया बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर 1994 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया बियरिश। इंडेक्स कॉल नेट में 53,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया बियरिश। प्रो बियरिश। इंडेक्स पुट भी बाई किया। तो ओवरऑल इस सिनेरियो को जो समरी को देखते हैं तो एफ आई आईज और प्रो प्रो किसको बोलते हैं? जो ब्रोकिंग हाउसेज होते हैं ना, उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो प्रो की कैटेगरी में आता है। जैसे आप आनंद राठी में आपका अकाउंट है, एंजल ब्रोकिंग, इनके जो खुद के ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। आपका जो ट्रेडिंग होता है वो इंडिविजुअल क्लाइंट का हुआ, लेकिन ये जो एज ए एंटिटी आनंद राठी या एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, जेरोदा, ये लोग जब खुद ट्रेड करते हैं वो प्रो की कैटेगरी में आता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं 3 दिन यानी कि 2 days एगो, 1 day एगो, ये हमको डायरेक्शन बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 2 दिन पहले यानी कि बुधवार तक इंडेक्स में शॉर्ट थे 31,723 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट। वेडनेसडे तक 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। थर्सडे को आते आते उनके पास सिर्फ 253 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए, 253 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली, यानी कि अच्छा स्विच किया शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ। और फ्राइडे आते आते ये लोग लॉन्ग हो गए 20,663 कॉन्ट्रैक्ट, 20,663 कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग लॉन्ग हो गए। जबकि वेडनेसडे को इनके पास 31,723 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, वहाँ से फ्राइडे आते आते ये लोग लॉन्ग हो गए, यानी कि इनकी पोजीशन पूरी की पूरी शिफ्ट होकर लॉन्ग हो गई इंडेक्स फ्यूचर में। नाउ कम टू डी आई आईज, कोई मतलब नहीं है, 28,000 29,000 29 है, ठीक है, शॉर्ट में चल रहे। एफ आईज को देखिए, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया। वेडनेसडे को दे वेर लॉन्ग एट 84,908 कॉन्ट्रैक्ट। थर्सडे दे वेर लॉन्ग से काफ़ी घटाया इन्होंने, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट घटा के 33,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। और फ्राइडे को तो एकदम ही कम आ गए 13,000। तो वेडनेसडे को जो एफ आईज के पास 84,908 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे इंडेक्स में, वो घट के 13,000 पे आ गए। तो एफ आईज पूरी तरह से रुझान बियरिश की तरफ जा रहा है फ्रॉम लास्ट 2 days मूव। प्रो को देखो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वेडनेसडे को, उसके बाद थर्सडे को ये लोग 3300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए 3,300। और कल फ्राइडे को, डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे को 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन 25,000 से 5,000 पे आ गए शॉर्ट में। तो ये भी एक तरह से बुलिश की तरफ रुझान है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह बियरिश की तरफ रुझान आ रहा है किसका? एफ आईज का। 84,000 लॉन्ग थे, 85,000 बोल सकते हो आप, वहाँ से 13,000 हो गए। और ये देखिए, ये पूरी तरह बुलिश, 32,000 के आसपास शॉर्ट थे, 20,000 के आसपास लॉन्ग हो गए। इंटरेस्टिंग डाटा। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल में क्या पोजीशन। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट के पास इंडेक्स कॉल 2 दिन पहले वेडनेसडे को 2,18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। कॉल शॉर्ट का मतलब मंदी। थर्सडे को ये लोग घटा के 6,581 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए, वहाँ पे बुलिश हुए। और कल जाके 78,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, तो भी वेडनेसडे से इनकी कॉल शॉर्ट घटी है, 2,18,000 से ये 78,000 पे आया, यानी कि इनका रुझान फिर से बुलिश में ही है। कॉल शॉर्ट को घटाना का मतलब बुलिश। एफ आई के पास 2,29,000 कॉल लॉन्ग थी, वो 3,05,000 हो गई है। तो इनका रुझान थोड़ा सा कॉल के हिसाब से बुलिश हुआ, कॉल इन्होंने बढ़ाई है। फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने काफ़ी घटाया, लेकिन कॉल यहाँ पे लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट वापस ऐड हुए हैं फ्रॉम वेडनेसडेज 2,29,000 टू 3 लाख। और प्रो के पास देखिए, प्रो के पास 11,000 शॉर्ट थे खाली कॉल,
वेनेसडे को, और फ्राइडे को 2,26,000 शॉर्ट। प्रो पूरी तरह से बियरिश हो गया कॉल में। अब पुट में देखते हैं, पुट बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है। क्लाइंट के पास 4,05,000 शॉर्ट थे, 4,06,000 वेनेसडे को पुट शॉर्ट थे। पुट शॉर्ट का मतलब कॉल लॉन्ग, समझ में आया। और आज ये इनके पास फ्राइडे के दिन तो 6,20,000 शॉर्ट हो गए। इतना बड़ा आंकड़ा मैंने नहीं देखा, मुझे याद नहीं आता इतने पुट शॉर्ट। ऐसे में तो मार्केट अगर सही चले तो मार्केट 2,000 पॉइंट 1,000 पॉइंट इजीली गिरा सकता है, लेकिन अभी ऐसा हम लोग मान के नहीं चल रहे, क्योंकि मैंने 5,55,000 पे भी देखा है, साला मार्केट अगले दिन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रैप में तो है, 6,20,000 शॉर्ट है, कॉल में सिर्फ इतना सा ही शॉर्ट है, और फ्यूचर इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। क्लाइंट, तो क्लाइंट पूरी तरह से बुलिश है। ये क्लाइंट की तीनों पोजीशन बता रहा हूँ मैं। इंडेक्स फ्यूचर में इतना लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में सिर्फ 80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और पुट में 6,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। दिस इज क्लाइंट, यानी कि रिटेलर्स जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एफ आई एस पे। एफ आई एस के पास सिर्फ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 3,05,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग है, और 4,50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग है। एफ आई एस बियरिश रुझान। प्रो का देखते हैं, प्रो के पास 2,26,000 कॉल शॉर्ट है, 5,318 इंडेक्स शॉर्ट है, और 1,33,000। प्रो पूरी तरह से बियरिश है। प्रो और एफ आई पूरी तरह से बियरिश है, और क्लाइंट बुलिश है। तो इंटरेस्टिंग है। प्रो को हम लोग बोलते हैं आफ्टर एफ आई सेकेंड स्मार्ट मनी। एफ आई को सबसे स्मार्ट मनी बोलते हैं, सेकेंड स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं? प्रो। और क्लाइंट तो हमेशा लुटाने के लिए, लेकिन आजकल क्लाइंट इंटेलिजेंट तो हुआ है, अब इतने बड़े शॉर्ट में ये कहीं ऊपर ले गया मार्केट को, कोई भरोसा नहीं आजकल। अब आ जाते हैं स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में एफ आई के 2,01,000 कॉन्ट्रैक्ट थे वेडनेसडे को, अब सिर्फ 87,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टॉक फ्यूचर भी एफ आई ने जम के सेल किया 2 दिनों में। और इनके पास 10,48,000 लॉन्ग थे, अब 11,12,000 लॉन्ग है। और प्रो के पास 1,88,000। तो यहाँ पे भी एफ आई अपनी पोजीशन बहुत हल्की की है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको देख के बोलूँ तो आई कैन से इसके हिसाब से 500 पॉइंट निफ्टी गिरना चाहिए, लेकिन हो सकता है क्योंकि निफ्टी ओवरसोल्ड है, और तो हम मंडे को थोड़ा सा अप मूव देख सकते हैं, उसके बाद गिरावट। लेकिन इस हिसाब से यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट दिखती है अगर डाटा सही है तो। जय जिनेंद्र, जय।